एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद्या। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो DSSB की तरफ से वैकेंसी आई है 2021 वाली, उसके बारे में। और उसमें भी हम बात करेंगे जो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर का पोस्ट है जो 500 प्लस पोस्ट आया हुआ है उसके अबाउट। और उसमें हम देखेंगे कि अगर आप PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या फिर आपका जो पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा, और उसका जो सिलेबस होगा वो कौन सा होगा, या फिर जो कितने उसके क्वेश्चन पेपर होंगे, या फिर उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये PRT का पोस्ट है, प्राइमरी टीचर का है, तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। याद रखिएगा डिप्लोमा, जिसमें आपका BEd भी आएगा, सॉरी BEd नहीं आएगा, आपका BLEd और DLEd दोनों आएगा, जो एक दिल्ली की तरफ से होता है, और बाकी जो DLEd होता है वो होना चाहिए आपके पास। और आपका जो CTET है वो क्वालिफाई होना चाहिए। एंड एज यू कैन सी कि जो मैंने ये जो पेपर था नोटिफिकेशन का, उसकी जो फाइल थी उसको भी अटैच कर दिया है। इसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज़ 12th पास विद 50% मार्क्स एंड 5% रिलैक्सेशन इन केस ऑफ SC/ST फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। और जो 2 इयर्स का डिप्लोमा मांग रहा है प्राइमरी एजुकेशन में। एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपको एज अ 10th में रहना चाहिए, हिंदी उर्दू या फिर जो भी हो। एंड द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मीन्स जो आपका CTET का एग्ज़ाम वो पास होना चाहिए। और एक चीज़ और, अगर आप अपियरिंग में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ ये आपका जो फॉर्म का पैटर्न है इसमें आपका यही है कि आपको जो आपका डिप्लोमा है वो कंप्लीट होना चाहिए, और जब आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी हो गई कि आपको 12th पास होना चाहिए, आपको डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका जो CTET एग्ज़ाम है वो पास होना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के पैटर्न की, कि जो इसका एग्ज़ाम होगा या फिर जो उसका पेपर होगा वो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या फिर उसका जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो इसमें जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में होता है, ठीक है। एक पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में कौन से होते हैं, वही जो हमारे एज यूजुअल पेपर A जो सब में कॉमन होता है, दैट इज़ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, मीन्स जो इसका पोर्शन होता है वो। एंड रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। जनरल नॉलेज या फिर जो करंट अफेयर का पार्ट होता है उसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग एबिलिटी से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से भी 20 मार्क्स के, एंड इंग्लिश से भी 20 मार्क्स के। और जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो CDP होता है, उसमें से आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और ये टोटल मिला के 200 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 200 होते हैं, और इसके जो आवर्स होते हैं वो भी 2 होते हैं, ठीक है। 1 आवर्स में आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, एंड फॉर द सेकेंड पार्ट द नेक्स्ट 1 आवर। और जो इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है डैट इज़ 0.25, यू कैन से 1/4। तो आप इसको ध्यान में रखना, और इसके रिगार्डिंग ही आपको क्वेश्चन भी करना है, ताकि आप एक बैलेंस बना के अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो ये तो हमारा पार्ट A एंड पार्ट B का आपका पेपर का पैटर्न हो गया। एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं थे वो कैसे आएंगे, या फिर कितने कितने मार्क्स के आएंगे। और आपको पता ही होगा कि अब जो एग्ज़ाम होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो अब इसमें हम बात करते हैं जो नेक्स्ट सिलेबस का बात है, ठीक है। तो अगर हम इसके सिलेबस का देखें तो जो सेक्शन A का सिलेबस होता है जो 5 पार्ट में डिवाइड है, उसमें जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें, तो अगर हम पहले की बात करें दैट जनरल अवेयरनेस, तो उसमें जो आपका रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पोर्ट्स से, आर्ट एंड कल्चर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, एवरीडे साइंस से, साइंटिफिक रिसर्च से, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। मीन्स आपका कोई भी एक भी पार्ट आपका बाकी नहीं रहेगा, जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं उससे, ठीक है। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, या फिर इंटरनेशनल या फिर नेशनल इशू हैं। और इसमें से मात्र जो 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन आने हैं। तो आपको बहुत ही सेलेक्टिव स्टडी करनी है, एंड बहुत ही एक अप्रोच बहुत ही सॉलिड रखना है। और अगर हम बात करें कि जो रीजनिंग एबिलिटी है, तो उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो सिमिलैरिटीज से, डिफरेंसेस से, स्पेस विजुअलाइजेशन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, एनालिसिस से, जजमेंट से, डिसीजन मेकिंग, वर्बल एंड फिगर
क्लैरिफिकेशन, ये सारे जो क्वेश्चन हैं इससे आपके क्वेश्चन आएंगे। एंड अगर हम बात करें अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन से, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे जो पार्ट हैं इनसे आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे। और अगर हम बात करें हिंदी लैंग्वेज की, तो इसमें जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है उससे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है उससे क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही है, ग्रामर में आपका स्ट्रक्चर से आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम से आएगा, और बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे, वोकैबलरी से आएंगे। तो ये आपका जो है ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है आपके सिलेबस का, 1, 2, 3, 4 एंड 5th वाला, जो पेपर 1 है उसका, जिसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे लाइक कि जो CDP है, ठीक है, उससे आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो किसी भी पार्ट से जस्ट लाइक कि 2020 के सीरीज में पूछ सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो सीटेट का पेपर देते हैं और उसमें जो CDP के क्वेश्चंस होते हैं कि 15 मार्क्स के इसमें से 15, वैसे ही इसमें जो 20 मार्क्स के इसमें से 20 मार्क्स के इस पोर्शन से। और ये जो आपका सेकंड पेपर होता है दैट इज़ फ्रॉम द CDP, और ये भी 100 मार्क्स का होता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।